Assalamu alaikum. So today we will be talking about neorealism and how to apply this theory. और थ्योरी एप्लीकेशन अगर आपने आज इस वाले टॉपिक में समझ ली तो आपको सारी जो है ना वो समझ आ जाएंगी कि हर जगह कैसे इसको अप्लाई करना है. सो व्हाट न्यूरलिज्म इज़ एक्चुअली, और इसको प्रपोज किसने किया था? तो एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, ये रियलिज्म से ही निकला है. और लेट मी रिमूव दिस साइन. अच्छा, इसको प्रपोज किया था केनेथ वॉल्स ने, ऑल्दो के वो पहले रियलिज्म को कर रहे थे, लेकिन लेटर ऑन ही केम टुवर्ड्स दिस आइडिया. और उनकी जो है एक कंट्रीब्यूशन है मैन, द स्टेट एंड द वॉर, और उनकी एक वर्ल्ड फेमस बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. राइट डाउन दिस नेम्स फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. और जो है ना इसके अलावा इन्होंने रियलिज्म को सिस्टम्स थ्योरी के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की. सो व्हाट इज़ सिस्टम्स थ्योरी? सिस्टम्स थ्योरी एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सप्लेन करती है, और उसमें वेरियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने वेरियस अप्रोचेस के ज़रिए उसको एक्सप्लेन किया है. तो इनकी अप्रोच थी न्यूरलिज्म. अच्छा, इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं. और फिर वही बात कि इनका क्लासिकल रियलिज्म का बैकग्राउंड था, ठीक है, और इनकी ये बुक थी, और उसके बाद ये इसकी तरफ आए और इन्होंने जो है सेल्फ हेल्प सिस्टम जो है ना इसका एक वो दिया कि ये किस तरह का सिस्टम है कि दुनिया में ना कोई अथॉरिटी नहीं है, स्टेट्स आपस में हर वक्त एक दूसरे से थ्रेट फील करते रहते हैं और अपने आप को पावरफुल बनाते रहते हैं सेल्फ हेल्प के तहत, ताकि अगर कोई उनके ऊपर अटैक करे तो वो उसका जवाब दे सके, ठीक है. और दे आर प्राइमरीली कंसर्न विद देयर ओन सिक्योरिटी एंड आर obliged टू रिगार्ड अदर स्टेट्स एज पोटेंशियल थ्रेट्स. अब क्या होता है, वो अपने आप को ना कंटिन्यूसली एडजस्ट भी करते रहते हैं. अगर कोई एक बहुत बड़ी सुपर पावर आ जाए तो उसके साथ कैसे डील करना है, तो फिर 2-3 स्टेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, किसी और पावर के साथ अपने ताल्लुकात बना लेते हैं ताकि बैलेंस से क्रिएट किया जा सके. फिर जिस स्ट्रक्चर और एजेंसी की बात वो करते हैं कि ये सारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है और इसमें जो है स्टेट्स बिहेव कैसे करेंगे उसको एजेंसी कहते हैं, ठीक है. बिहेव कैसे करेंगे और किस तरह उनको बिहेव करना चाहिए या क्या उनके पास पोटेंशियल वेज हैं टू बिहेव, ये उनकी एजेंसी है. और एजेंसी को थोड़ा सा मैं अगर मज़ीद डिफ़ाइन कर सकूं तो इस तरह से है कि वो इसकी एग्जांपल लेके आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम से, कि फॉर एग्जांपल 2-3 फर्म्स हैं जो एक दूसरे से कंपटीशन में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस रेज़ नहीं कर सकती, अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रेज़ कर सकती, क्योंकि वो दोनों मुकाबले में हैं. अगर उनमें से एक भी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देती है तो ज़्यादा आवाम क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, उसी से चीज़ें लेने लग जाएंगे. तो इस तरह एक बैलेंस रहता है मार्केट में. उसी बैलेंस को वो कहते हैं कि स्टेट सिस्टम में भी ऐसा ही बैलेंस रहता है जब दो पावर्स जो है ना compete कर रही हैं आपस में. और क्योंकि आप ये इनकी बुक्स का डेट देखें ना 1979, तो ये टाइम पीरियड कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था जब सोवियत यूनियन और यूएस आमने सामने थे. तो वो उनके लिए, केनेथ वॉल्स के लिए, एक अच्छा और स्टेबल सिस्टम वो है जो कि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, ठीक है, जहाँ पे दो पोल्स हो, कोई एक यूनिपोलर वर्ल्ड ना हो, एक सिंपल पावर ना हो, क्योंकि उससे फिर बैलेंस ख़राब हो जाता है. यहाँ पे ना आप कहीं नोट कर लें इसका क्रिटिसिज्म बनता है इसी बात के ऊपर कि आज जो दुनिया है वो बाइपोलर तो नहीं है ना. ये क्या हो गया चले आप लिख लें, ठीक है, मेरे से तो लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे. तो वो जो है ना आपने इसको क्रिटिसाइज़ कर देना है इसी चीज़ के साथ कि आज का वर्ल्ड बाइपोलर नहीं है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है. तो इसको जो है ना ये न्यूरलिज्म आज के दौर में इस तरह वर्क नहीं करी जैसे कि केनेथ वॉल्स ने प्रपोज किया था या जो उन्होंने सोचा था. फिर जी बात सारी वही है, उसको टेबल फॉर्म में आप कर लें या उसको इस तरह डायग्राम बना लें, बॉक्सेस बना के आप डिपिक्ट कर दें कि सिस्टम कैसे चल रहा है. कि जो स्टेट्स है ना दे आर यूनिटरी रेशनल एक्टर्स. याद करें रियलिज्म में मॉर्गन थाउ ने ये बात की थी कि स्टेट्स अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, वो रैशनली सोचते हैं, ठीक है. तो न्यूरलिज्म क्योंकि उसी से निकला तो तकरीबन बातें वही हैं, लेकिन वो ये कहता है कि देयर इज़ अ स्टेट ऑफ अनार्की इन द वर्ल्ड सिस्टम. यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो देख रहा हो और इंसाफ कर रहा हो. तो उसकी वजह से सारे स्टेट्स को सेल्फ हेल्प सिस्टम की ज़रूरत है अपनी मदद आपके तहत, और उसमें उन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज़ करना है. पावर एज अ कैपेबिलिटी की बात होगी जो कि रियलिज्म में भी थी. पावर इतनी हो जाएगी तो कोई अपनी पावर से ट्रांसग्रेस ना कर जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है दूसरों के साथ गठजोड़ करने पड़ेंगे, अपनी अलाइंसेस बनानी पड़ेंगी ताकि दुनिया में एक बैलेंस रहे. सो मेन इसका क्रक्स यही है. और जब ये सारा कुछ हो रहा होगा ना तो एक स्पाइरल बनता जाएगा पावर का, ठीक है, मेरा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ. आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ दिस. इस तरह एक स्पाइरल बनता जाएगा.